दोस्तों आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ श्री अभिषेक तिवारी जी से। अभिषेक तिवारी जी वास्तु के क्षेत्र में काफ़ी नाम कमा चुके हैं। लंबा अनुभव इनके साथ है। विभिन्न तरह के लोगों को सेवाएँ देते हुए, उनकी समस्याओं को दूर करते हुए, उनके जीवन को दुःख-दर्द को दूर करते हुए, इन्होंने वास्तु के द्वारा अनगिनत लोगों की हेल्प की है। और मैं चाहूँगा कि आज हम, आप सब मिलकर वास्तु के बारे में जानें कि तिवारी जी की क्या सेवाएँ हैं, क्या ज्ञान है, हमारे मन में कुछ प्रश्न होते हैं वो हम उनसे पूछें। क्या वास्तु हमारे जीवन में भी परिवर्तन ला सकता है, हमारे जीवन की समस्याओं को भी दूर कर सकता है? आज का जो हमारा विषय है, वो इसी सब्जेक्ट पर है और मुझे बड़ी खुशी हो रही है श्री अभिषेक तिवारी जी को इनवाइट करते हुए। और इन्होंने शुरुआत जो की थी अपने करियर की, आज के लोग साइंटिफिक वगैरह वास्तु, मॉडर्न वास्तु यूज़ करते हैं। इनका बेस शुरुआत में वैदिक वास्तु का रहा है, तो ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है। तो इसके साथ-साथ और भी हम जानेंगे कि ये हमारी किस तरह से और हमारे जीवन में मदद कर सकते हैं। तिवारी साहब, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर कि आपने हमारे लिए आज समय निकाला। धन्यवाद सर आपका। आप जैसे विद्वान के साथ हमें 2 समय बिताने का मौका मिल जाए, ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात होती है। महसूस कर अनेक तरह की जी, लोगों को परेशानियाँ हैं, तो वास्तु जी। का इस सब में क्या रोल है और वास्तु हमको कैसे प्रभावित करता है सर? सर देखिए वास्तु बहुत बड़ा अहम रोल निभाता है हमारी लाइफ में और ये आज का ज्ञान नहीं है। जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है, 5000 सालों से इसका ज्ञान लोगों के बीच में रहा है। लेकिन लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं और ना ही पाने में समर्थ हो पा रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है कि ये उतना फैलाव नहीं फैल पाया। इस ज्ञान के बारे में लोगों को जानकारी ज़्यादा दी नहीं गई। जबकि आप ये मान के चलिए आज साइंटिफिक वास्तु की वजह से जो वैदिक वास्तु है उसने काफ़ी ऊँचाइयाँ हासिल करी हैं और लोगों में जागरूकता बहुत बढ़ी है कि जो ये 5 एलिमेंट्स हैं, वास्तु में आपने कहाँ पर क्या रखा है, उसका क्या इम्पैक्ट आपकी लाइफ में आ रहा है। क्योंकि सर पहले ज़माने में क्या होता था, एक नॉर्मल सा घर होता था, चारों तरफ कमरे होते थे, बीच में एक आँगन होता था। एक बेसिक हम लोगों की ये परिपाटी चली आ रही है मकान बनाने के संदर्भ में। तो उसमें ब्रह्म स्थान खुला है, शांति रहती थी, सब कुछ रहता था। आज क्या है सर, जो नए फ्लैट्स बन रहे हैं या लोगों को ज्ञान नहीं है, उसकी वजह से कहीं पे भी छज्जा निकाल दिया, कोई कट लगा दिया। टॉयलेट मेन इम्पैक्ट डालता है लाइफ में, जो हमने टॉयलेट कहीं पे भी बना दिया। सब क्योंकि पहले ज़माने में क्या होता था सर कि टॉयलेट के लिए लोग बाहर जाना पड़ता था उस चीज़ों के लिए। अभी क्या है कि टॉयलेट आपने घर में ले आए उस चीज़ को, तो उसका इम्पैक्ट तो रहेगा ना। अगर आप किसी महल को घूमने जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि आपको सब चीज़ें मिलेंगी लेकिन टॉयलेट नहीं मिलेगा। ठीक है ना जी? तो उसका इम्पैक्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा आ रहा है। गलत जगह आपने सीढ़ियाँ बना दी, गलत जगह आपने रसोई घर बना दिया, क्योंकि एक पूरा वर्णन है, पूरा एक क्योंकि वैदिक से बेस्ड है, तो वैदिक में प्रॉपर चीज़ें दी गई हैं। चाहे आज आप उसको संदर्भ कुछ भी ले लें, जैसे सपोज़ कर लीजिए पुराने घरों में एक दधि मंथन गृह का वर्णन मिलता है वैदिक वास्तु में। आज की तारीख में जहाँ पे वो दधि मंथन गृह बनाना चाहिए, अगर हम उस जगह पे अपने कॉन्फ्रेंस रूम बनाते हैं मॉडर्न एस्पेक्ट्स में, तो उसमें कॉन्फ्रेंस में जो भी हम टॉपिक लेके बात कर रहे होते हैं उसका एक रिजल्ट निकल के आता है सामने, क्योंकि वहां पे वो चीज मथी गई और वो चीज सामने आई कि हमारे लिए फ्रूटफुल क्या है, कंपनी के लिए, जिस कंपनी के लिए वहां पे कॉन्फ्रेंस रूम है वो कंपनी के लिए क्या फ्रूटफुल रहा है। तो हर एक छोटी छोटी चीजों में इसका योगदान रहा है और आज भी है। हम गलत जगह सो रहे हैं, गलत जगह उठ बैठ रहे हैं, इन सब चीजों का इम्पैक्ट पड़ता है और इससे कोई बच नहीं सकता सर। ये प्रॉपर इम्पैक्ट है, जैसे कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल के जब मैग्नेट अपना काम करते हैं, वैसे ये वास्तु प्रॉपर काम करता है। और ये है क्या सर, आप इसको अगर संदर्भ में छोटा सा समझना चाहें, अगर मैं आपको बताऊं, सपोज कर लीजिए कोई बच्चा जन्म लेता है, तो उसमें माँ के साथ नाड़ लगी होती है, वेन लगी होती है। जब वो काट दी जाती है तो उसका अस्तित्व तो आ जाता है इस दुनिया में और वो एक नाम से जाना जाने लगता है। सेम उसी तरीके से अगर हम वास्तु को समझें, तो जब तक वो प्लॉट खाली पड़ा है, किसी का नहीं है, नंबर है केवल वो, लेकिन जैसे ही उसमें एक आपने भूमि पूजन किया और बाउंड्री बनाई, तो उसका अस्तित्व आ गया और उसमें एनर्जी फ्लो करने लग गई। और जैसे ही एनर्जी फ्लो करेगी तो वो अपना इम्पैक्ट डालेगी। वो आपको वो फिर एनर्जी तो अपना काम करेगी करेगी, प्रभाव उसको कोई नहीं करेगी रोक सकता।
पॉजिटिव या नेगेटिव जैसे भी करेगी, वो जैसे भी आप आपको उसको यूज करेंगे, प्रभावित क्योंकि करेगी। इलेक्ट्रिसिटी तो आ रही है सर, पीछे जी, से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। अब आप उसमें हीटर लगाते हैं तो आपको गर्मी महसूस होगी, और अगर आप एसी लगाएंगे तो आपको ठंडक महसूस होगी। तो वो एनर्जी उसी तरीके से काम करेगी। तिवारी जी, मकान तो देखिए हम सबका एक सपना होता है। बिल्कुल अगर जी, तो लोगों को मकान ही नहीं मिलता, काफ़ी लोग किराए के मकानों में रहते हैं। ठीक बात किराए है। के मकान में रहने वालों की अपनी समस्या है, वो उस मकान में चाह कर भी कुछ चेंज नहीं करा सकते। दूसरी बिल्कुल ठीक कैटेगरी में है। वो लोग आते हैं जिन्होंने मकान अपना बनवा लिया है। किसी का बिल्कुल अगर जी, मकान बन चुका है, उसके बाद हम उसको बोलें सीढ़ी इधर मत करो, उधर लेके जाओ, तो उसके लिए बहुत ही बड़ा काम हो जाता है उसका। बिल्कुल तो सही इन बात है सर। समस्याओं से कैसे कोई व्यक्ति पार कर सकता है? क्योंकि मैं भी अगर सोचूँ कि मुझे कोई समस्या है और मैं समझ हाँ भी जी, जाऊँ हाँ कि जी। वास्तु से रिलेटेड समस्या है, तो मैं ये सोचकर रुक जाऊँगा कि पता नहीं क्या बताएँगे, पता नहीं मेरा कितना तोड़-फोड़ हो जाएगी। नहीं, नहीं, ये ऐसा सोचकर एक शायद मैं भ्रम। जाऊँगा ही नहीं। बिल्कुल ठीक। इसमें सर क्या है कि एक भ्रम बन गया है वास्तु के बारे में, और वैदिक में ये प्रॉब्लम शुरू से थी और आज भी रही है कि वहां पे इतने निवारण, इतनी टेक्निक्स डेवलप नहीं हो पाई वैदिक में। इसीलिए आज की तारीख में जो ये 5 एलिमेंट्स थ्योरीज और जो अपना साइंटिफिक वास्तु जिसे हम कहते हैं, इसका यूज करके बिना तोड़ फोड़ के, बिना किसी चीज को हटाए हुए आप अपनी लाइफ के सारे रिजल्ट्स ले सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है सर। इसका मतलब जो किराए के मकान में रहते हैं, वो भी बिना तोड़-फोड़ के आपको बिल्कुल बताए जी, सुझावों बिल्कुल, पर बिना अप्लाई कर तोड़-फोड़ सकते हैं? करे हुए, बिना किसी चीज़ को हटाए हुए, बिना मतलब, क्योंकि किराए के मकान में तो आपको पहले लैंडलॉर्ड से परमिशन लेनी पड़ेगी, जी हाँ, जी हाँ, और जी वो हाँ। परमिशन मिलती नहीं है सर, कि वो एक कील भी जी, आपको ठोकने के लिए इजाज़त देते हैं, बिल्कुल ठीक ठीक है बात है। ना? तो हुँ, वो सब चीज़ों की आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए हम हैं, आपको रेक्टिफाई करके आपकी एनर्जीज़ मीट आउट करा के देते हैं, सारी तरीके से। क्योंकि केवल वास्तु और ज्योतिष दोनों मिला कर के ही काम करते हैं सर। दोनों अलग नहीं हैं। आप अलग नहीं कर सकते कि आप सपोज़ कर लीजिए, आप समझ लीजिए एक छोटी-सी बात, कि किसी का सूर्य अगर नीच का बैठा हुआ है, जी, तो अगर हम थंब रूल से चलेंगे तो आप सूर्य की इमेज या प्रतिमा या मूर्ति कोई भी या स्टैचू आप लगा दीजिए अपनी ईस्ट की वॉल में। जी सर। वास्तु तो ये कहता है सर, जी, ठीक है ना? लेकिन अगर आपका सूर्य नीच का है, तो आप अगर लगा देंगे तो वो तो आपको और नेगेटिव इम्पैक्ट देने लग जाएगा। तो इसीलिए इन चीज़ों को मिला करके, क्लब करके ही हम आपके लिए एक समाधान निकाल पाते हैं कि आपको एग्ज़ैक्ट चाहिए क्या? आपकी लाइफ़ में किस चीज़ की दिक्कत आ रही है, और आपने अपने घर में और उसको और कैसे बिगाड़ लिया? अच्छा हम अपनी समस्याएँ क्या खुद बिगाड़ भी लेते हैं? सर, अगर आप चीज़ों को सही तरीके से मैनेज नहीं कर रहे हैं, चाहे वो एक डस्टबिन भी है, अब उस डस्टबिन को आपने कहाँ रखना है, उसका भी एक इम्पैक्ट है। आप कहाँ पर सो रहे हैं अपने घर में? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप ऐसी जगह पे सो रहे हैं जहाँ आपकी एंग्जायटी बढ़ रही है, आपको डिप्रेशन या बीपी की बीमारी आ रही है। ये सर सारी रिसर्चेज़ हैं जो हम लोगों ने करी हैं। क्योंकि ये आप ये देखिए ना कि एक अच्छा डॉक्टर भी अच्छी जगह बैठ कर के, बड़े अच्छे शॉप में उसने जगह ली है, अच्छे मॉल मार्केट में जगह ली है, और वो कामयाब नहीं हो पा रहा है। और एक छोटी-सी दुकान में डॉक्टर बैठा हुआ है और उसके यहाँ 200 लोगों की लाइन लगी हुई है। ये वो बात तो दवाई आपने का नाम भी नहीं सही बता रहा है लोगों को, कही। जी हाँ, जी हाँ। ठीक है ना जी? लेकिन वो चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि वो एक ऐसी दिशा में बैठा हुआ है, एक ऐसे जो ज़ोन में बैठ गए हैं जाकर के, जहाँ पर वो अगर किसी को पानी भी दे देंगे तो वो पानी भी सामने वाले को काम कर जाएगा। सर, वास्तु वो चीज़ है। अच्छा वास्तु से किन-किन समस्याओं का निवारण संभव है? सर देखिए, ऑलमोस्ट आपकी सारी समस्याएँ, चाहे आपकी शादी-ब्याह से रिलेटेड हो, जी, आपकी अपॉर्च्युनिटीज़ से रिलेटेड हो, आपको धन, आपने काम कर लिया सर, सपोज़ कर लीजिए, और जी, काम करने के बाद आपको पैसा नहीं मिल रहा है, जी, तो वो भी, उसका भी निवारण इसी वास्तु में है। आपके आगे फाइल्स आगे मूव ऑन हो गई हैं, लेकिन वो साइन नहीं हो रही हैं। इवन यहाँ तक भी हम लोग रिजल्ट दे चुके हुए हैं कि हमने एक ज़ोन को एक्टिवेट किया, एक देवता को एक्टिवेट किया, तो वहाँ से वो उनकी फाइल साइन होकर के भी आ गई जाके। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं, जो भी आपके चाइल्ड इश्यूज़ भी काफ़ी हद तक रेक्टिफाई हो जाते हैं। एक ज़ोन ऐसा है, और इसीलिए सर मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमने इसको ज्योतिष के साथ क्यों जोड़ा, कि हमें ज्योतिष से ये पता लग जाता है कि ये चीज़ इसकी लाइफ में है भी या नहीं है। सपोज़ कर लीजिए मैं वास्तु से ही केवल अगर बात करता रहा हूँ, तो वास्तु से मैं करता जा रहा हूँ लेकिन रिज़ल्ट नहीं आ रहा सपोज़। तो ज्योतिष से हमें ये पता लग पाता है कि एट एट द एंड ऑफ द डे इसकी लाइफ में ये रिज़ल्ट है भी, क्या बच्चे का योग है भी, कि हम बच्चे के लिए ज़बरदस्ती वास्तु कर रहे हैं सर घर पे। जी हाँ, जी हाँ। तो दोनों चीज़ों को क्लब करके ही हम लोगों को आज सही निवारण दे पा रहे हैं और उनकी लाइफ को सुकून थोड़ा दे पा रहे हैं। हेल्थ के बारे में भी वास्तु का कुछ प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर?
हेल्थ का सर बहुत बड़ा प्रभाव है। आपकी मतलब सोने उठने, आप अगर सपोज कर लीजिए आप 15 दिन केवल नॉर्थ की तरफ सर करके सो लीजिए, आपको पता लग जाएगा सर। जैसा कि पुराना थंब रूल है कि हमेशा साउथ की तरफ सर हो या ईस्ट की तरफ सर हो, जी जी और वेस्ट की तरफ सर हो तो उसका भी अलग इम्पैक्ट आता है लाइफ में। तो ये प्रॉपर सर बिल्कुल साइंस है कि इसमें किन मतलब कोई भी वास्तुशास्त्री जो भी आपको गाइड करेगा ना, वो प्रॉपर बता देगा कि भैया ये गलती हो रही है आपसे, अच्छा, नॉर्थ आप की इसको तरफ सही कर लीजिए। सोना क्या शुभ हाँ है? नॉर्थ की तरफ सिर रख के सोने के क्या पॉजिटिव परिणाम आते हैं या क्या परिणाम आते सर हैं? बिल्कुल निगेटिव परिणाम है आपके अंदर, मतलब अननेसेसरी डाउजीनेस, इलनेस रहेगी, आपको एनर्जी लॉस रहेगा आपका। तो किस दिशा में सर सिर रखकर सोना चाहिए? सर साउथ की तरफ सर रखें, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। जी। साउथ की तरफ अगर आप सर रख के सोते हैं, आपको एक सुकून भरी नींद आएगी और बहुत सारी बीमारियों से आप बच पाएंगे। तो दर्शकों, क्योंकि आप ये एक ऐसी सलाह है जो कि आप अपने घर पर खुद भी ट्राई कर सकते हैं। आप एक बिल्कुल बिल्कुल सर, हाँ, एनी टाइम। कंपास लीजिए अपने, उससे देखिए। आजकल तो मोबाइल में भी ऐप आ गए हैं, नॉर्थ साउथ का आपको पता लग जाता है। आप खुद भी बिल्कुल जी उसको बिल्कुल। एक्सपेरिमेंट करके देखिए, और अगर आपको लगे कि आपके जीवन में कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है, कोई प्रभाव पड़ा है, तो निश्चय ही आपको तिवारी जी से मिलना चाहिए, सो दैट कि वो आपकी बातों को गहनता से सुने, समझें, और व्यक्ति विशेष के हिसाब से जो आपकी ज़रूरत हो, उसके हिसाब से आपको सलाह दे सकें। अच्छा, अभिषेक सर, ये आजकल ऑरा स्कैनर वगैरह भी कुछ हम सुनते हैं, ऐसा कुछ आया हुआ है, वो क्या चीज़ होती बिल्कुल जी बिल्कुल। सर ऑरा स्कैनर क्या है सर कि हम आजकल आप जैसे सुनते होंगे, एक नॉर्मल सा ट्रेंड काफी कॉमन हो गया सुनने में हम लोगों के, कि जी हमारा खान पान भी सही था, हम कहीं जाते आते भी नहीं थे, हमारे में कोई गलत ऐप भी नहीं था कि मैं ड्रिंक्स लेता हूँ या कुछ भी लेता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे कैंसर हो गया या कोई ऐसी इलनेस हो गई। तो जी, सर क्या है कि अगर आप सर्च करेंगे, क्योंकि लोगों को इसके बारे में पता नहीं इसलिए मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूँ, कि जो ये जियोपैथिक लाइंस हैं हमारी पृथ्वी पर, जी, ये जहां पर क्रॉस करती हैं वहां पे एक नॉट बनाती हैं, और अगर उस नॉट के आसपास वो शख्स रह रहा है, सो रहा है या उठ बैठ रहा है या काम कर रहा है, तो उसको कैंसर होगा ही होगा, ऐसा साइंस कहती है। जी, मैं साइंस की बात कर रहा हूँ इसीलिए क्योंकि साइंस ने ये प्रूव कर दिया है कि सर अगर वहां पर होगा तो ये होगा। जी, तो उसको डायग्नोस करने के लिए हम ऑरा स्कैनर्स का यूज करते हैं कि भैया कहीं घर में वो जियोपैथिक लाइंस हैं तो हम उनको न्यूट्रलाइज कर सकें। उनके लिए कुछ ट्रीटमेंट्स हैं छोटे से, वो हम लोग करके देते हैं सामने वाले के लिए, और उससे काफी जल्दी रिकवरी होती है, बहुत ज्यादा फायदा होता है, और एक पॉजिटिव वाइब्स आपके घर में सर्कुलेट होती हैं जो उनको काट रही होती हैं, जो एक निगेटिवनेस दे रही होती है घरों में। सर, क्या बच्चे की पढ़ाई पर भी वास्तु का कोई प्रभाव है? बहुत बड़ा इम्पैक्ट है सर, एक प्रॉपर जोन है पढ़ाई के लिए। अच्छा, अगर आप बच्चों, हाँ, उस जोन में अगर आप जिस तरीके की एक्टिविटीज कर देंगे, वो बच्चे के ऊपर उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा लाइफ में। हर, मैंने बताया ना सर, आपकी हर एक जो समस्या का समाधान काफी हद तक वास्तु में है, क्योंकि वास्तु एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है। हम ये नहीं कह सकते कि जी नहीं हम आपको ये दिलवा देंगे। इफ दैट इज इन योर जन्म पत्री और अ कुंडली और अ हॉरोस्कोप, जी। you will be achieve that thing by the vastu also. ये तिवारी जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि यदि हमारे भविष्य में, हमारी किस्मत में, हमारे भाग्य में कुछ लिख कर हम लेकर आए हैं, और वो हासिल करने में या उस तक पहुंचने में हमारे को कोई दिक्कत हो रही है, असुविधा हो रही है, कोई संकट आ रहा है, या कोई ऐसी परेशानी खड़ी हो रही है जिसका कि ना हम कारण जानते हैं, ना हम निदान जानते हैं, तो वास्तु की मदद लेकर हम उस समस्या को दूर कर सकते हैं, और जो चीज़ हमारी किस्मत में है, भगवान ने हमारे लिए लिखी हुई है, उस चीज़ तक हम पहुँच सकते हैं। बिल्कुल वास्तु हमारा भविष्य नहीं बदल सकता, लेकिन कम से कम उन चीज़ों को पाने में हमारी ज़रूर मदद कर सकता है। बिल्कुल उन जी रुकावटों बिल्कुल। को दूर कर सकता है कि जिन रुकावटों की वजह से हम उन चीज़ों को हासिल नहीं कर पाए, जो हम अपने भाग्य रेखा में लिखवा कर लाए थे। तिवारी सर, जो लोग आपको देख रहे हैं, यदि वो आपसे मिलना चाहें, बात करना चाहें, क्योंकि इस 10-15 मिनट के समय में ये संभव ही नहीं है कि हम कुछ आपसे इतना जान पाएँ या पूछ पाएँ, और फिर हर एक व्यक्ति की निजी रूप से अलग-अलग समस्या होती है। जेनेरिक बातें हम कितनी भी पूछ लें, लेकिन हर एक आदमी की अपनी समस्या है।
तो लोग आपसे कैसे मिल सकते हैं? कोई आपका वेबसाइट हो, कुछ फ़ोन नंबर हो जहाँ लोग आपसे मिलें? सर मेरा नंबर है 9971799858। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर भी है, आप अपनी समस्या इसमें भेज सकते हैं। और आपके चैनल से जो लोग भी हमारे को रेफरेंस के थ्रू भेजेंगे उनको हम मैक्सिमम ट्रीट करेंगे। सो नाइस सर, बहुत शुक्रिया। कोई सर आपकी वेबसाइट यदि हो तो हम शेयर कर सकते हैं, यदि नहीं हो तो कोई वेबसाइट रिकंस्ट्रक्ट हो रही है सर, तो जितनी जल्दी हो जाएगी मैं आपको अगले वीडियो में शेयर करूंगा सर। तिवारी जी, आपने अपना अमूल्य समय दिया हमारे दर्शकों के लिए, ये हमारे लिए बहुत ही गर्व और गौरव की बात है। आपने अपना समय दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। और दोस्तों आपका भी। तिवारी जी को हम दोबारा इनवाइट करेंगे। तो तिवारी जी का ज्योतिष में भी काफ़ी अच्छा ज्ञान है, तो इस एपिसोड में तो नहीं, लेकिन हम एक नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्दी आपके लिए लेकर आएँगे, जिसमें कि हम उनसे ज्योतिष के बारे में जानकारी लेंगे कि किस तरह से ज्योतिष हमारे जीवन में प्रभाव डालता है, ज्योतिष से हम अपनी कैसी समस्याएं दूर कर सकते हैं और किस प्रकार तिवारी जी के ज्योतिष के ज्ञान से हम अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू तिवारी जी। नमस्कार सर।